जी नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मोर यूनिट। इस वक्त हम साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मलीपुर घाट पर मौजूद है, जहां पर एक युवक की डूबने की खबर आई है, जिसको लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं। तमाम तस्वीरें इस वक्त दिखाएंगे किस तरह से यहां पर लगातार गोताखोर के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। यहां पर तमाम प्रशासन के भी लोग हैं, परिजन भी यहां पर मौके पर सूचना पाते ही पहुंच चुके हैं और अंचल अधिकारी के द्वारा गोताखोर को नियुक्त किया गया है, जो तमाम गोताखोर जो है पानी में लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं मलीपुर घाट से। जिस तरह से युवक की डूबने की खबर जैसे ही पता चला, तमाम परिजन के लोग यहां पर पहुंच गए। किस तरह से क्या परिवार के बीच हाल होगा, ये शायद सोचने की बात होगी। जिस तरह से यहाँ पर लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया, चूंकि 2-3 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई रेस्क्यू का कुछ खबर नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर परिजनों में भी नाराजगी है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। चूंकि देख लीजिए कितने और गंगा का किस तरह से रौद्र रूप है, इस रौद्र रूप के बीच गोताखोरों को भी खोजना बहुत मुश्किल हो रहा है। जिस तरह से यहाँ पर गोताखोर लगातार निहत्ते देखा जाए तो उसके हाथ में कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इतने गंगा के रौद्र रूप के बीच भी लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। आखिर इसे क्या लगता, बिना संसाधन के अभाव में कहीं ना कहीं दुखद बात तो है ही। साथ है हम बात करेंगे यहाँ पर जो ये आसपास क्षेत्र, इसी इलाके के जो गंगा नदी के तट पर बसे हुए लोग हैं, तमाम लोगों से बात करेंगे। आखिर इन तमाम घटनाओं को लेकर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि आप एक गांव से ही बिलोंग करते हैं, इसी जगह से, और आपका घर गंगा नदी के तट पर है। क्या कुछ कहना चाहिए, क्यों इस तरह से घटना हर साल जो है कहीं ना कहीं देखा जाता है, गंगा नदी में डूबने से मौत होती है? कहीं न कहीं जो यहाँ पे नहाने आते हैं, कहीं न कहीं उनका भी थोड़ा सा गलती हम मान सकते हैं। और उससे पहली बात यह है कि ये जो सावन भादो का महीना होता है, ये पानी का महीना होता है। इसमें तेज धारा और उसके वजह से क्या होता है कि बाहरी आदमी जच नहीं कर पाते पानी को। जैसे ही पानी में जाते हैं, और जैसे जिसको तैरना नहीं आता वो सीधे वो डूबना शुरू कर जाते हैं। अच्छा, चूंकि आपका घर भी पास में है, चूंकि जिस तरह से घटनाएं लगातार होती है, क्या कुछ आप भी चूंकि देखते हुए कि किस तरह से डूबने से लोगों की मौत हो जाती है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी कूद जाते हैं, जिसको तैरना नहीं जानते वो भी कूद जाते हैं पानी में। क्या कुछ कहना चाहेंगे, या प्रशासन से या जो इसके सीनियर अधिकारी हैं आपदा विभाग के, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि किस तरह से इस तमाम चीजों को रोका जा सके, जिससे कि जिस तरह से आए दिन लगातार डूबने से मौत होती है, उसको किस तरह से रोकथाम किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले उनको हम यही हमारी तरफ से आग्रह है कि जो गोताखोर हो उनको परमानेंट किया जाए, कम से कम 2 महीने के लिए। कम से कम उसको सुबह 5 बजे से लेके और 1 बजे तक, और उसके बाद 1 बजे से लेके रात को 5-6 बजे तक कंटिन्यू में रहेगा, तो उससे क्या होगा कि कम से कम घटना होगा। नहीं तो क्या, अनजान आदमी है डूबेगा तो पता नहीं चल पाएगा। अगर 2-3 अगर लगातार गोताखोर अपना ड्यूटी करता रहेगा हर घाट पे, तो घटना होगा, लेकिन कम होने का चांस रहेगा। इसी कारण कहीं ना कहीं घटनाएं अक्सर देखने को मिलती है। जी 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 जी, थोड़ा सा हो सकता है, घटना तो हो सकता है, लेकिन उसको थोड़ा कम कर सकते हैं हम अपने नजर से। और थोड़ा सबसे एक देख लीजिए, कम से कम गोताखोर। एक चीज जानना चाहेंगे आपसे, चूंकि जिस तरह से यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस गंगा घाट पर आसपास इलाके के लोग आते हैं, चूंकि पानी का अंदाजा उन्हें नहीं मिलता है। दूर दराज के भी लोग काफी दूर दूर से यहाँ पर स्नान करने के लिए, चूंकि पवित्र पावनी गंगा है यहाँ पर, और दूर दराज से भी श्रद्धालु यहाँ पर गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। क्या लग रहा है कि मतलब उन लोगों को जानकारी नहीं होती कि आखिर आगे चलकर कितना गहरा पानी होगा, उस स्थिति में क्या लग रहा है? देखिए सर, जो बाहरी आदमी उनको जानकारी का थोड़ा अभाव रहता है, पानी उनको समझ नहीं आता। हम लोग तो चलो 24 घंटा इधर है तो हमको पता है। अब अनजान आदमी आया, पता नहीं चलता है, वो कूद गया, वो पता चलता है वो डूब रहा है, इसलिए कहीं न कहीं उसके वजह से सर होता है। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे जो बाहर से श्रद्धालु यहाँ पर इस गंगा तट पर स्नान करने के लिए आते हैं? देखिए सर, कहीं भी जाए पानी है, पानी को अपना हिसाब से देखना चाहिए। आपको लग रहा है कि हमको तैरना आता है, तो उस हिसाब से हमें पानी में कूदना चाहिए। अगर नहीं आता तो हमको लगना चाहिए कि हम यहीं से नहा के अपना चले जाएंगे, तो वहीं से नहा के निकलना चाहिए, ना कि मतलब हमको तैरना नहीं आ रहा और ऐसे रेत चल रही है कि अच्छे को जिनको तैरना आता है वो भी डूब सकता है। ये तो नॉर्मल, जिसको तैरना नहीं आता उसको तो बात ही छोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं देखा जाए गंगा का भी रौद्र रूप है, काफी गहरा पानी भी है, और पानी की जलस्तर में लगातार 2 दिन से वृद्धि। जी, बहुत ये मतलब 2-3 दिन से तो इतना पानी आ रहा सर कि मतलब बहुत ज्यादा है। मेरे को लगता है आने वाले अगर 2-3 दिन और आ गया तो पूरा बांध में सर जाएगा सर। पानी का बहाव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनीष कुमार यादव। यहीं से है ना? जी जी, हम लोकल ग्रामीण आदमी हैं। ग्रामीण है। देखिए, और भी हमारे साथ इस वक्त ग्रामीण मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। क्योंकि जिस तरह से लगातार खोजबीन किया जा रहा है, यहाँ पे जो लोकल स्थानीय गोताखोर है उनके द्वारा लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पाई है, कुछ सफलता हाथ नहीं लगी इन लोगों को। क्या देखिए, यहाँ कम शब्दों में हम बोलना चाहते हैं, यहाँ पर गोताखोर को अलर्ट किया जाए, और यहाँ ग्रामीण को कोई दिक्कत नहीं है। बाहरी आदमी आता है, उनको जानकारी नहीं रहती है, उससे उनका जो है से ऐसा हो जाता है।
इसलिए कम से कम 5 आदमी को कंटिन्यू ड्यूटी यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, आपदा विभाग के जो पदाधिकारी हैं सीनियर, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या मांग करेंगे? बस वही कि मतलब 5 गो गोताखोर को 7 गो को अलर्ट कर दे, ऐसा घटना नहीं होगा बस। अच्छा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि गोताखोर जितने भी हैं तमाम लोग जो है निहत्थे रस्सी वगैरह लेकर यहाँ पर पानी में कूदे हुए हैं। इस जिस तरह से गंगा का रौद्र रूप है अभी देखा जा रहा है, क्योंकि सावन का महीना है, हर महीना या हर साल इस तरह की रौद्र रूप देखने को मिलती है गंगा का। लेकिन जिस तरह से ये लोग निहत्थे काम कर रहे हैं, क्या निहत्थे रहते हुए क्या लगता है डेड बॉडी हर साल 5 से 10 आदमी यहाँ पे डूबना तय है। जब तक यहाँ गोताखोर अलर्ट नहीं होगा, उसको ड्यूटी पर नहीं लगाएगा, ऐसी घटना होती रहेगी बस। जिस तरह से गोताखोर की बात हम कर रहे हैं कि निहत्थे खोज रहे हैं, क्या लगता है इस तरह से प्रयास से क्या ढूंढ निकाल पाएंगे सबको? जी नहीं, वो आगे निकल गया। रेत इतना बहाव है, देख रहे हैं आप, कैमरा से दिखा सकते हैं आप, इसे संभावना नहीं है मिलने का, संभावना नहीं है मिलने का। इसे जब तक गोताखोर अलर्ट नहीं होगा, यहाँ प्रशासन को अलर्ट, मतलब जो भी है वीडियो अंचल अधिकारी यहाँ पे अलर्ट नहीं करेंगे, तब तक ऐसी घटना होती रहेगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि जिस तरह से पानी भी काफी है और इस बीच खोजना मुश्किल। ग्रामीण को कोई दिक्कत नहीं है, बाहरी आदमी को दिक्कत है, उनको पता नहीं रहता है। बहुत सारा आदमी लाहा जलाने के लिए आते हैं, बच्चा बूढ़ा, बहुत तरह की घटना होता है। पिछले साल का भी हिस्ट्री आप देख सकते हैं, कम से कम हमको लगता है 10 से 15 आदमी डूबा हुआ। अच्छा, उसका भी इसके रोकथाम के लिए क्या कुछ व्यवस्था की जाए तो यहाँ पर जो है जिस तरह से घटनाएं होती है, करे सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक ऐसी घटना बहुत कम होगी बस। देखिए, इस वक्त ग्रामीण क्या कुछ कर रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आसपास इलाके के लोग ही यहाँ पर पहुंचते हैं, लोग पहुंचते हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए पवित्र पावनी गंगा में। दूर दराज के भी लोग, तमाम लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन उन्हें गहरे पानी का अंदाजा नहीं होता है, जिसके कारण डूबने से उनकी मौत हो जाती है। जिस तरह से यहाँ पर चूंकि सरकार भी इसको लेकर जिस तरह से सरकार अपनी रुपया को खर्च कर रही है, डूबने के बाद जो है परिजन को 4 लाख रुपया सौंपा जाता है। क्या उस परिवार के बीच 4 लाख रुपया देने से परिजन की लोग, परिवार के जो लोग हैं, क्या खुश हो सकते हैं? यदि इसी को रोकथाम किया जाए कहीं ना कहीं, या रोकथाम किया जाए, या यहाँ पर लोगों को, आसपास लोगों को अलर्ट कर दिया जाए कि चूंकि इस महीने में, तो कहीं ना कहीं इस चीज को रोका जा सकता है। हम परिजन से भी बात करेंगे, चूंकि देख लीजिए, एक बार तस्वीर दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर गोताखोर के जो तमाम लोग, जरा नीचे उतरा जाए, किस तरह से यहाँ पर तमाम गोताखोर के लोग बिना संसाधन के अभाव में किस तरह से लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है इन लोगों के हाथ में। आखिर ये निहत्थे आखिर कर भी क्या सकते हैं? जाहिर सी बात है, चूंकि लगातार गहरा पानी है, गंगा का किस तरह से रौद्र रूप है, देख लीजिए किस तरह से लगातार 2 दिन की गंगा नदी में जिस तरह से जलस्तर की वृद्धि हुई है तमाम। और इस बीच घटना और खास करके स्थानीय गोताखोर को खोजना कितना निहत्थे, कितना मुश्किल होता होगा, शायद अंदाजा लगाना मुश्किल है। खोज रहे हैं। अच्छा, 11:30 बजे से लगातार ढूंढ रहे हैं, क्या कुछ सफलता हाथ लगी है अभी? कुछ नहीं। क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? प्रयास जारी है। प्रयास चूंकि लगातार आप तो कर ही रहे, लेकिन आप निहत्थे देख रहे हैं, आप लोगों हमारे पास जो भी औजार दिया गया उसी से हम खोजेंगे ना। क्या कुछ जो अंचलाधिकारी हैं आपके, जो आपदा विभाग के, उनके द्वारा क्या कुछ स्रोत या संसाधन मुहैया आप लोगों के लिए कराया गया है? झगड़ है और बंसी और कुछ नहीं। उसी के सारे क्या लगता है इस गहरे पानी में आप लोग खोज पाएंगे सबको? प्रयास जारी है, लेकिन कह नहीं सकते मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। अभी कहना कहीं ना कहीं मुश्किल है, मुश्किल। काफी गहरा पानी भी है, चूंकि जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है गंगा देख लीजिए, 11:30 बजे से हम खोज रहे हैं हम लोग, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं लगा कुछ नहीं। अच्छा, क्या कुछ आपके पास व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिस व्यवस्था से आप सुरक्षित, खुद भी सुरक्षित होकर सबको खोज? हमें पहले नंबर 1 इंजन का बोर्ड भी देना चाहिए और सेफ्टी हमको देना चाहिए, जो कि कुछ नहीं दिया गया है। कम से कम मेरे 7-10 आदमी भी रहना चाहिए। और जो भी गोताखोर है, देख लीजिए किसी के पास सेफ्टी नहीं है। अभी कुछ देर पहले जब खोज रहे थे तो नाव डूबने वाला था, शायद यहाँ ग्रामीण लोग भी देखा। कितने लोग नाव पर सवार थे? 5 लोग। 5 लोग सवार थे। हाँ, सब गोताखोर थे। डूब रही थी। हाँ। देखिए क्या स्थिति है, चूंकि चलिए पीछे चलते हैं, क्या कुछ स्थिति है, तमाम चीजों को हम इस वक्त दिखा रहे हैं सीधे माउंटेन पर। देखिए काफी संख्या में यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, परिवार के लोग भी, तमाम लोग यहाँ पर हैं, आसपास इलाके के लोग हैं, लेकिन जरा तस्वीर दिखाया जाए, आखिर इस निहत्थे बिना संसाधन के अभाव में आखिर गोताखोर भी क्या कर सकते हैं? इनकी मजबूरी होती है कि आखिर जब ऐसी कोई घटना, अप्रिय घटना होती है तो इन्हें आदेश किया जाता है, और ये उनके आश्वासन पर ये लोग पानी में कूद जाते हैं, बिना
निहत्थे देखा जाए तो किस तरह से ये लोग तमाम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू के बाद भी अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर परिजन में भी काफी नाराजगी यहाँ पर देखने को मिली है। परिजन के लोगों से भी बात करेंगे, कहा कि इस तरह की घटना हुई है जिस घटना को लेकर पूरा परिवार के भी तमातम छाया हुआ ही है। साथ साथ देखिए आसपास के इलाके के लोग भी काफी संख्या में इकट्ठे हैं, परिवार के लोग हैं, बात करेंगे। आप भी परिवार के लोग हैं चाचा, जरा इधर आइए। मेरा चचेरा भाई है, मैं बलिया में था, उसी समय ग्रामीण द्वारा मुझे उसी लड़के के मोबाइल से सूचना दिया गया। उनके पिताजी भी मेरे साथ था, जो उनका स्थिति बीमारी से तंग है, वो भी मेरे साथ था। तो हमको बोला तुम जाओ, अब हम तो मर जाएंगे तो वहाँ जाके व्यवस्थित कराओ। मैं सभी पदाधिकारी का बोला कोई गोताखोर भी बोल रहा कि मैं 11:30 बजे था, मैं 11:10 से मैं मौजूद हूँ इस घाट पर, कोई पदाधिकारी नहीं था थाना छोड़ के। मैं बार बार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को सूचना दिया, वो डीएम को बोले, सीओ को बोले, फिर राकेश सिन्हा राज्यसभा सांसद जी को बोले, वो भी फोन किए। उसके बाद फिर हमने क्षेत्रीय विधायक ललन जी को किए। ललन जी का कॉल अभी तुरंत आया मेरे पास, आपको आने से 5 मिनट पहले, कि गोताखोर दिनेश जी आपके पास पहुंच रहा है। मैं यहाँ का व्यवस्था ये नहीं देखता हूँ। जब पानी बढ़ रहा है, जो यहाँ का स्थापक है, घाट स्थापक, सबसे पहले मैं उनको गलती दूंगा कि यहाँ बांस बल्ली या रस्सी लगाना चाहिए कि यहाँ से यहाँ उधर पब्लिक को नहीं जाना है। वो व्यवस्था नहीं है। पहली बार गोताखोर को तो व्यवस्था अनिवार्य है देना, ये सब दुखद बात है। सीओ आपदा विभाग के पदाधिकारी कोई सुनने वाला नहीं है। आपका बच्चा मरा, चला गया, और 4 लाख रुपया मिलने से मेरे परिवार का जीवन व्यतीत हो सकता है। मेरा तो बच्चा चला गया, मैं दुखद हूँ। मेरा बच्चा गया तो गया, मैं यहाँ पर पूरा व्यवस्था होना चाहिए। और इससे जिस तरह से लगातार निहत्थे इन लोगों के द्वारा जो स्थानीय गोताखोर हैं उन लोगों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि ये लोग अपने जान को जोखिम में डालकर, एक तरह से देखा जाए तो अपने जान को जोखिम में डालकर ये लोग लगातार प्रयास में लगे हुए हैं, सबको ढूंढ किसी तरह से निकाला जाए और परिजन को सबको सौंपा जाए। लेकिन क्या लग रहा है इस स्थिति में ये लोग खोज पाएंगे, या उनके साथ क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए जिसको लेकर आप जो अंचल अधिकारी उनसे कुछ बोल? सर अंचल अधिकारी से भी बात हुआ मेरे क्षेत्रीय नेता को, तो मुझे कुछ सूचना आया कि एनडीआरएफ की टीम बेगूसराय चल चुका। अब ये टीम कौन है, लोकल है या बेगूसराय का, मुझे नहीं मालूम, कोई जानकारी नहीं है। नहीं, अभी विधायक जी मुझे कॉल किया कि थाना पर पहुंच चुका है एनडीआरएफ की टीम। अच्छा, ये घटना कैसे हो जाती है आखिर? घटना सर तो होना, यहाँ लोकल क्षेत्रीय लोग तो नहीं डूब सकता है, जो बाहरी लोग, बहुत दूर दूर से लोग आता है, लगभग 35-40 किलोमीटर के दूर से लोग, खगड़िया तक के लोग आता है। इस घाट पर बहुत बड़ा भीड़ होता है, यहाँ व्यवस्था नहीं है, इसके कारण डूब जाता है आदमी। बाहर का लोग ही डूबता है, जो कि बराबर घटना हो रहा है, कोई नया नहीं है। ये तो 2-4 दिन पहले यहाँ का स्थानीय लोग बोला 3 आदमी को बचाए, ऐसे तो ये बच्चा भी डूब रहा था। तो एक युवक भाई साहब हमको बोला कि मैं कूदा बचाने के लिए, जब तक उसका वो नीचे। अच्छा, जो लड़का डूबा है उसका क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, कहाँ के रहने वाले थे? गोलू कुमार नाम था, ग्राम गोदी टोल पोखरिया, पंचायत पोखरिया, पोस्ट दलौली फुलवरिया, थाना बलिया का रहने वाला था। और बहुत लड़का इंटर पास था, उसको दोस्त यारों ने बोला कि चलो बलिया मोबाइल खरीदने के लिए। मोबाइल खरीदने के लिए आया तीनों, फिर वो दोनों लड़का बाइक से बोला चलो वहाँ पर नहाएंगे। ये लड़का बोला कि मैं नहीं नहाऊंगा। फिर वो दोनों लड़का नहा रहा था, वीडियो बना रहा था ही। उसके बाद देखा तो वीडियो में भी देखा। उस मौके पर हम आया, उस बच्चे को पूछा जो दोस्त उनका था कि तुमको इसका छोटा भाई मना कर दिया कि बड़ा भाई के लेक मत जाना, फिर कौन आधार पर इसको यहाँ लाया? आज तो मेरा भाई चला गया। ये दुखद है, दोस्त का भी गलती यहाँ पर है कि तुम मोबाइल खरीदने के लिए लाया, फिर यहाँ स्नान कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सहनी। अच्छा, दिनेश सहनी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से लगातार जानकारी दिया जा रहा है उनके द्वारा कि किस तरह से उनकी डूबने से मौत बताई जा रही है कि डूब गया है। और देखिए लगातार यहाँ पर ग्रामीण भी काफी आसपास इलाके के लोग हैं, क्या कुछ इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरह से यहाँ पर लगातार हर वर्ष घटनाएं कहीं न कहीं देखा जाता है इस घाट पर से, जिसको लेकर आसपास इलाके के लोगों में भी नाराजगी है, साथ ही परिजन के लोगों में तो नाराजगी है ही। जिस तरह से घटना होती है उस घटना को रोक
रोकथाम के लिए जिस तरह से आए दिन ना घटना हो, उसको लेकर कुछ बातें भी बताए हैं कि जिस तरह से यहाँ पर श्रावण मास में खास करके अक्सर इस तरह की घटनाएं होती है, उसको लेकर गोताखोर की नियुक्ति कहीं ना कहीं 2 महीना जरूरी यहाँ पर बता रहे हैं गांव के लोग, आसपास इलाके के लोग बता रहे हैं। और गोताखोर को पूरी संसाधन मुहैया होना चाहिए जिस तरह से वो अपने जान को जोखिम में ना डालकर गहरे पानी में भी जाकर किसी भी शव को, डूबे हुए शव को निकाल सकते हैं। जिस तरह से बिना संसाधन के अभाव में लगातार ये लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। कहीं ना कहीं दुखद माना जा रहा है, परिजन के लोगों में नाराजगी है। और देखिए इस वक्त हम तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बार फिर से दिखाया जाए कि किस तरह से गोताखोर के तमाम यहाँ पर लोग लगातार रेस्क्यू में लगे हुए हैं, लेकिन कोई सुराग अभी तक फिलहाल लगते हुए नहीं दिख रहा है, जिसको लेकर काफी इन लोगों में थोड़ा सा मायूसी छाई हुई है तमाम गोताखोरों में। जिस तरह से ये प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करने के बावजूद भी कोई सफलता नहीं हाथ लगी है, जिसको लेकर फिलहाल देखते रहिए नीरज के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।